कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। फर्स्ट इज लैंग्वेज क्या होता है, एक सिस्टम है। लैंग्वेज कोई रैंडम थिंग नहीं है, इसमें रूल्स ऑफ ग्रामर होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, तो इट इज़ अ सिस्टम। सेकेंड, लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेन पर्पस लैंग्वेज का क्या है, आइडिया शेयर करना, फीलिंग्स या इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं इससे। थर्ड है हमारे, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी, मतलब देर इज़ नो फिक्स रीज़न कि किसी वर्ड्स का मतलब यही क्यों होगा। जैसे कैट को हम हिंदी में बोल देते हैं बिल्ली, तो इसका कोई फिक्स रीज़न नहीं किया गया है। और कैट को कैट ही क्यों कहा गया, इसका भी कोई रीज़न नहीं है। तो लैंग्वेज क्या है, आर्बिट्ररी है। लैंग्वेज इज़ सिम्बॉलिक, लैंग्वेज सिम्बॉलिक होता है। जो भी वर्ड्स होते हैं उसका किसी ऑब्जेक्ट से रिलेशन हुआ, किसी एक्शन या किसी आइडियाज़ को हम एक नाम दे दिए, तो लैंग्वेज क्या एक सिंबॉलिक है, किसी एक्शन का, किसी आइडिया का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का वो सिंबल है। फिफ्थ है हमारे, लैंग्वेज क्रिएटिव होता है। लैंग्वेज क्रिएटिव, हम बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, सोशल होता है। सोशल का मतलब लैंग्वेज हमारी सोसाइटी में डेवलप होता है और हम इसको सोशल इंटरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बिना सोसाइटी के लैंग्वेज जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। अब अकेला इंसान खुद से लैंग्वेज नहीं सीख सकता है, वो बाकी लोगों से इंटरेक्ट करके, बातचीत करके ही वो सीख सकता है। लैंग्वेज क्या होता है, डायनेमिक होता है, मतलब चेंज करते रहता है। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज जैसे सेल्फी, गूगल, इमोजी, ये सब नया नया वर्ड आए हैं, तो ये मतलब लैंग्वेज फिक्स्ड नहीं है, ये टाइम, अपने टाइम के हिसाब से चेंज होते रहता है। जो पहले हम लोग यूज़ कर रहे होंगे वर्ड्स, जो वो अभी नहीं यूज़ है, वो अब हमारा जो है सारा वर्ड्स अपडेट हो चुका है, और वो जो वर्ड्स हम पहले यूज़ करते थे वो आउटडेटेड है। तो इस तरह से लैंग्वेज कीप्स चेंजिंग विद द टाइम। नेक्स्ट है हमारा, लैंग्वेज जो है वो सीखा जाता है, ये हमारे एक्वा लैंग्वेज सीखते हैं हम लोग। लैंग्वेज इज़ नॉट इन बोर्ड, मतलब जब बच्चा बॉर्न होता है, जब पैदा लेता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारा लैंग्वेज सीख करके है, उसको हिंदी, इंग्लिश या जो भी उसकी नेटिव लैंग्वेज वो सब आती है, वो सीखता है अपने इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट है हमारे, लैंग्वेज इज़ डुअल स्ट्रक्चर। इसका मतलब लैंग्वेज में साउंड्स भी होता है और मीनिंगफुल वर्ड्स या सेंटेंसेस भी होते हैं। तो ये डुअल स्ट्रक्चर, पहला तो जो वर्ड्स है, जो भी अल्फ़ाबेट मिल के वर्ड्स बने हैं, जो सेंटेंस बने हैं, हम उसको कैसे पढ़ेंगे, तो उसमें साउंड्स होता है और उसका वर्ड्स का मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या है, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। लास्टली हमारे, लैंग्वेज क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। मीन्स लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है वो हर एक जगह, एवरी ह्यूमन सोसाइटी हैज़ अ लैंग्वेज। कोई भी सोसाइटी है या कोई भी कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, या फिर छोटे लेवल पे हम देख सकते हैं हमारा कोई भी विलेज हो गया, कहीं भी लैंग्वेज जो है वो यूनिवर्सल है। डिफरेंट लैंग्वेज एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज है यूनिवर्सल है। मतलब लैंग्वेज होगा ही होगा, क्योंकि बातचीत करने के लिए एक वे चाहिए, वे ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, दैट इज़ लैंग्वेज। एक हमारा इम्पॉर्टेंट एक्ट है OLA, दैट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। इस एक्ट के तहत हिंदी हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। लेकिन जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उन्होंने इंग्लिश को कंटिन्यू रखने के लिए ये जो नॉन हिंदी स्टेट्स है उन स्टेट्स के लिए इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज भी यहाँ पे रखा गया है, ताकि ऑफिशियल जो काम है, जो भी ऑफिशियल काम है या फिर पार्लियामेंट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यूज़ होता है। जो हिंदी वाले स्टेट है, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वो हिंदी में बात करते हैं या अपने जो भी प्रस्ताव है उसको रखते हैं, और जो नॉन हिंदी स्टेट्स है लाइक साउथ वाले, केरला, कर्नाटका, तमिल, ये सारे इंग्लिश में अपने जो भी प्रस्ताव है या जो आइडियाज़ है वो वहाँ पे रखते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पे दर्जा दिया गया है। और इंग्लिश हमारा ग्लोबल लैंग्वेज भी है। एक ऐसी कंट्री में इंग्लिश इज़ इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। मल्टीलिंगुअल कंट्री का मतलब ऐसा कंट्री जिसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया जाता है। इंग्लिश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो ये भी कंसेप्ट हमारे इसी एक्ट ने दिया था। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा इंग्लिश, तो इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज भी है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, और थर्ड है ग्लोबल लैंग्वेज भी है। क्योंकि ये कंट्री, जो इंडिया कंट्री है, वो मल्टीलिंगुअल कंट्री है, इसीलिए इंग्लिश यहाँ पे ग्लोबल लैंग्वेज की तरह भी यूज़ होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है, जब लैंग्वेज हम सीखते हैं नेचुरली,
तो उसको क्या बोलते हैं, हमने एक्वायर किया, हमने अपने नेचुरली सीखा है, कोई मतलब हमें फोर्स नहीं कर रहा उस चीज़ को सीखने के लिए। मतलब जब हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात सब कुछ सुना बात करते हुए, तो उसको हमने सीख लिया। जो छोटा बच्चा ऐसे ही सीखता है, विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, बिना किसी प्रैक्टिस के बस सीख लिया, तो वो क्या होता है, एक्विजिशन। लेकिन जैसे हिंदी लैंग्वेज है या फिर कोई भी अपना नेटिव लैंग्वेज भोजपुरी सीख रहा है, मैथिली सीख रहा है, तो घर में बातचीत कर रहे लोगों से वो सीख लेता है, ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस चल रही है उसकी। तो ये क्या होता है, एक्विजिशन। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज। ये क्या होता है एक्विजिशन, तो एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है अपने नेटिव या फिर सेकेंड लैंग्वेज को सीखने का, बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। हमारे ब्रेन में एक इनेट कैपेसिटी है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की। तो बिना किसी प्रैक्टिस के ही बस सुनते सुनते अपने इंटरेक्ट करते करते वो चीज़ हम सीख लेते हैं, बे अनकॉन्शियस वे में। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ध्यान दे रहे सीखने में, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं चाहते हुए भी बच्चा सीख ही लेता है। लर्नर क्या है, लर्नर एक्वायर अ लैंग्वेज व्हेन इट इज़ यूज्ड इन नेचुरल इन्वायरमेंट। लर्नर कैसे एक्वायर करता है उस नॉलेज को, जब उसके इन्वायरमेंट में वो लैंग्वेज यूज़ हो रहा हो। जैसे कि अगर इंडिया की बात कही जाए तो नॉर्मली बच्चे हिंदी बोलना सीख जाते हैं अपने घर से ही, या फिर उनकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है। बट अगर यही बच्चे को किसी दूसरे कंट्री में, मान लो फ्रांस में रख देते, तो वो फ्रेंच सीख जाएगा, ऑटोमेटिक है। उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वो क्या है, लर्नर ने कैसे सीखा लैंग्वेज, उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से सीख लिया। तो ये भी एक इक्वेशन का ही एग्जाम्पल है। लेकिन अगर उस बच्चे को, अगर यहाँ से जाके वो फ्रांस में रहेगा, वो और जब कुछ बड़ा हो जाएगा वो फ्रांस में जाएगा, उसको फ्रेंच सीखनी है, यहीं पे उसको फ्रेंच सीखनी है, तो वो एक्विजिशन नहीं है उसके लिए, वो सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करेगा उस चीज़ों को, तो वो लर्निंग होगी। लेकिन नेचुरली अपने इन्वायरमेंट से सीख लेना, वो क्या होता है, एक्विजिशन होता है, बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। ये एक्विजिशन एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, बिना सोचे समझे, बस मतलब अनकॉन्शियस, हमारा दिमाग उस समय उतना यूज़ नहीं हो रहा होता है। दैट ऑकर्स व्हेन लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। रियल कन्वर्सेशन जैसे घर में ही पेरेंट्स बात कर रहे हो, या फिर आसपास वाले लोग बात कर रहे हो, बच्चा किसी से मिला, किसी स्ट्रेंजर से मिला, अपने अलग अलग एज ग्रुप वाले बच्चों से या बड़ों से मिला, तो उसी से वो कन्वर्सेशन सीख लेता है। नेक्स्ट टाइम हमारा व्हेन द लर्नर्स एक्वायर सेकेंड लैंग्वेज, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज ट्रांसफ़र आई बाय द लर्नर्स लैंग्वेज दैट दे ऑलरेडी नो। जब वो लर्नर्स किसी सेकेंड लैंग्वेज को सीखता है, तो उसका लर्निंग कैसे इन्फ्लुएंस होता है, तो बाय द लर्नर्स लैंग्वेज, मतलब जो पहले से उसका सीख रहा, जो लैंग्वेज उसने एक्वायर किया होगा, जो उसका नेटिव लैंग्वेज होगा, वो उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होता है। जैसे उसको, वो हिंदी सीख लिया उसने, नेटिव लैंग्वेज उसकी हिंदी है, उसको बचपन से हिंदी बोलनी आती है, समझनी भी आती है। तो जब वो इंग्लिश सीखेगा, तो वो फर्स्ट लैंग्वेज से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा, उससे रिलेट करके सीखेगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिकम्स मोर इफेक्टिव। कब इफेक्टिव हो जाता है, व्हेन इट इज़ प्रैक्टिस इन फैमिलियर सिचुएशन। सेकेंड लैंग्वेज भी सीख सकता है बच्चा। मान लो उसके घर में उसके मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मतलब सारे ही लोग जो है सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। वो स्कूल गया तो वहाँ भी टीचर्स जो है, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के बच्चे, सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। तो सेकेंड लैंग्वेज भी एक्विजिशन हो सकता है, जब उसके सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन मोर इफेक्टिव कब होगा, जब प्रैक्टिस कब किया जाए, फैमिलियर सिचुएशन में। फैमिलियर सिचुएशन घर में, या फिर नेबर्स के साथ, या फिर स्कूल में जाए तब, या बाहर जाए तब, तो फैमिलियर सिचुएशन में वो भी सीख एक्विजिशन हो जाता है उसका। उसमें भी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जो अच्छे स्कूल्स में आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे रहते हैं, उनकी स्पीकिंग बचपन से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि स्कूल में उनको इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है, घर का इन्वायरमेंट भी होता है। बट वही सीबीएसई वाले को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, बिहार बोर्ड वाले नहीं सीख पाते। तो इट्स नॉट अ कंपैरिजन, बस एक सिचुएशन दिया जा रहा है। वही उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, बिहार बोर्ड वालों की या सीबीएसई वालों की भी। सीबीएसई वाले दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों उनका होता है। नॉम चॉम्स्की क्या होता है, तो LED, नॉम चॉम्स्की जो है एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने दिया था LED,
लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारे दिमाग में होता है, ऐसी इनकी थ्योरी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इनेट एबिलिटी होती है ह्यूमन की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिससे हम लैंग्वेज को आराम से सीख लेते हैं बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, क्योंकि सीखने की एबिलिटी भी तो हमारे दिमाग में ही है ना। तो ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फेयर में लैंग्वेज होता है, लॉजिक होता है, और राइट हेमिस्फेयर में क्रिएटिविटी होती है। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर से ही हम लैंग्वेज सीखते हैं या लॉजिक सीखते हैं। यूजी क्या है हमारा? यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर मीन्स होता है सारे ही लैंग्वेजेस में कुछ चीज़ें कॉमन होती है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, उनका कुछ ना कुछ रूल्स होता होगा जो कॉमन होता है। इस पर नॉम चॉम्स्की थ्योरी, नॉम चॉम्स्की थ्योरी के अनुसार रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का क्या है, एलईडी का यूज़ क्या है? तो लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल्स, जो फॉर्मल स्कूल्स में लैंग्वेज सीख रहे हैं उसी में वो हेल्प करता है, जैसे सेकेंड लैंग्वेज सीखना। सेकेंड, इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट, तो हम एडल्ट की लैंग्वेज इमिटेट कर लेते हैं, उनको नकल करके सीख लेते हैं। तो वो एबिलिटी कहाँ से आई है? तो वही हमारे एलईडी ने वो एबिलिटी दी है। थर्ड हमारा जनरेट ग्रामर रूल्स या फिर मेमोराइज ग्रामर रूल्स। इट्स अ क्वेश्चन, मतलब नॉम चॉम्स्की के अनुसार जो एलईडी का काम क्या है? तो लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल्स में लैंग्वेज सीखना नहीं, वो तो प्रैक्टिस से होती है। सेकेंड, लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स को इमिटेट कर लेना, मतलब उनकी नकल करना, ये भी नहीं है। मेमोराइज ग्रामर रूल्स, नहीं, ग्रामर रूल्स को मेमोराइज भी नहीं है करना होता है। जनरेट ग्रामर रूल्स, हमारे दिमाग में जनरेट होता है ग्रामर रूल्स, जैसे हम बच्चा सेंटेंस कैसे बोलेगा, पहले बोलता एक वर्ड बोलना सीखेगा, उसके बाद दो वर्ड एक साथ, फिर एक सेंटेंस बोलना सीखता है। तो वो जो एबिलिटी है उसके अंदर ग्रामर रूल्स जनरेट करने की, तो वो कहाँ से? अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की। इमिटेट की बात जहाँ तक रही, तो इमिटेट एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, नॉम चॉम्स्की बिहेवियरिस्ट नहीं थी। उन्होंने बोला कि एक डिवाइस हमारे अंदर होता है, इनेट कैपेबिलिटी होती है लैंग्वेज सीखने की, तो जनरेट ग्रामर रूल्स, इट विल बी द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है? मतलब क्रिटिकल पीरियड वो पीरियड जिसमें लैंग्वेज सबसे जल्दी सीख लेता है बिना किसी परेशानी के, या बहुत कम ईजली सीख जाता है। तो पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विथ ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम, कोई ऐसा टाइम जिसमें बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है बहुत ही आसानी से, कंपेयर टू कोई और टाइम, जैसे 4 से 5 साल तक जो एज है वहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन बहुत अच्छी होती है। उस पीरियड ऑफ, वो क्या होता है? क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए।